प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में बताएंगे कि किसके द्वारा किस तरह से ट्रांसवर्सल इन टू पैरेलल लाइंस को कट करता है। और यहाँ पर हमारे कट करने पर ट्रांसवर्सल मीन्स होता है तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा हमने काट दी है इस तरह से। तो हमारे 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, 8 एंगल बनते हैं। कौन कौन से? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। और ये हमारी क्या है, दोनों लाइंस क्या बोलेंगे? एल पैरेलल है एम के, एल इज पैरेलल टू एम। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कैसे? एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 3, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, जो एंगल 1 की वैल्यू होगी वही एंगल 3। इसी प्रकार एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? 4, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, इसी प्रकार नीचे चलेंगे तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? 7, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। ठीक, इसी प्रकार से एंगल 6 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? 8, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। इस तरह से हमने ये वर्टिकली अपोजिट एंगल प्राप्त किए। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? संगत कोण। क्या होते हैं? संगत कोण। और जो हमने अभी पढ़े थे उससे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल वो क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? संगत कोण। इन्हें क्या कहेंगे? देखिए यहाँ जो लाइन, एक लाइन पर, लाइन के ऊपर देखिए क्या है? एंगल 1। एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? इस लाइन के ऊपर क्या है? एंगल 5। ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं संगत कोण, एक ही तरफ के और एक ही लाइन के ऊपर, यानी कि एक बाहर का और एक अंदर का। तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? 5, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं हमारे और इक्वल होते हैं। एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 6। ठीक है, ऐसी एंगल 2 का एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 6। समझ में आ गया आपको? ऐसे ही अब ये क्या अंदर का एंगल है 4 का, तो 4 का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? बाहर का एंगल कितना है? एक्सटीरियर एंगल यानी 8, तो एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 8। ठीक है, एंगल 4 का एंगल 8। इस प्रकार से एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? 7, तो एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक होते हैं। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री मींस होता है 180 डिग्री। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं। को इंटीरियर एंगल मींस होता है सह अंतः कोण। ठीक है, इसीलिए मैं हिंदी में भी बताता जा रहा हूँ आपको, इससे समझ में आ जाए। अब ये कैसे होते हैं? देखिए को इंटीरियर एंगल्स हमारे क्या होते हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, यानी कि एक ही तरफ के। तो हमारे एक ही तरफ के क्या है? एंगल 4 और 5 इंटीरियर एंगल ये दोनों है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया पहला इंटीरियर एंगल्स। और दूसरा क्या है? तिर्यक रेखा के यानी कि ट्रांसवर्सल के इस साइड एंगल 3 और एंगल 6, इनका भी सब 180 होगा। ये क्या कहलाते हैं? हमारे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा आता है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? एकांतर कोण। क्या होता है? एकांतर कोण। यहाँ जेड के रूप में फॉर्म होता है। तो अब देखिए हमारा जेड के रूप में क्या होगा? पहला है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और दूसरा होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो इंटीरियर में अंदर, अंदर का क्या है? एंगल 4 का अल्टरनेट क्या होगा? 6, तो एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 6। अल्टरनेट एंगल्स भी बराबर होते हैं हमारे, जहाँ जेड बनती है, जेड का रूप धारण कर लेते हैं। ये देखिए जेड बन रही है। अब एंगल 4 का अल्टरनेट क्या हो गया? एंगल 6। अब एंगल 3 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? एंगल 5, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 5। ये तो हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बात आती है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? हमारे बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है,
इसी प्रकार से एंगल 2 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा 8, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। इस प्रकार से हम ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्राप्त करते हैं। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट 5 लीनियर पेयर। नंबर 5 लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, एक ही लाइन पर स्थित एंगल्स का सम 180। एक लाइन पर, अब देखिए एंगल 1 और 2 एकदम स्ट्रेट लाइन पर स्थित है, ये हमारे लीनियर पेयर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर्स। यानी हम इसे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। इन्हें एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं। एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल क्या है 2, यानी एडजेसेंट एंगल 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1, ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो एंगल 1 और 2 एक ही लाइन पर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। ये भी हमारे क्या होंगे, लीनियर पेयर्स। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे आगे चलेंगे, इस लाइन पर एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है इसमें एंगल 7 प्लस एंगल 8 नीचे, ये भी एक लाइन पर स्थित है, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में विस्तारित से बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।